ऐश्वर्य वैभव धन संपदा भूमि भवन वाहन तथा इस भौतिक जगत के समस्त सुखों को प्रदान करने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य 28 जनवरी को अपनी राशि का परिवर्तन कर चुके हैं तथा वर्तमान समय में अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर चुके हैं। जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो ये सर्वाधिक बलवान स्थिति होती है तथा ग्रह अपने संपूर्ण प्रभाव को प्रदान कर पाता है, संपूर्ण रूप से सकारात्मक प्रभाव प्रदान करता है, जो समस्त राशि के जातकों के लिए कुछ विशेष लाभ देने वाला होता है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव तथा उनके उच्च राशि में प्रवेश से बनने वाले महायोग के बारे में संपूर्ण विश्लेषण करने जा रहा हूं। ये जो महायोग बन रहा है वो अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग भाव में बनकर अलग अलग परिणामों की प्राप्ति कराने वाला होगा। आज मैं कन्या राशि के लिए शुक्राचार्य के इस राशि परिवर्तन का किस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होगा, किन किन भावों में वृद्धि होगी, इस समय में आप कितना लाभ ले पाएंगे अथवा कहीं पर कोई अवरोध या समस्या है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध तथा शुक्राचार्य का अतिमित्र का भाव है। शुक्राचार्य दैत्य गुरु हैं, साथ ही साथ ये आचार्य भी हैं तथा इस भौतिक जगत के सुखों को प्रदान करते हैं। बड़ी इंडस्ट्री का लाभ, बड़े शोरूम का लाभ, जेम्स ज्वेलरी का लाभ, भूमि भवन वाहन का बड़ा लाभ, जीवन के जितने भी सुख होते हैं वो शुक्राचार्य प्रदान करते हैं। स्त्री सुख, संतान सुख के कारक शुक्राचार्य हैं। प्रेम, आकर्षण, सौंदर्य के कारक शुक्राचार्य। इसी प्रकार से बुध जो आपके लिए बुद्धि के दाता हैं, कैलकुलेशन के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, इन दोनों का जब योग बनता है तो महा लाभ प्राप्त होता है। कन्या राशि के लिए शुक्राचार्य आपके भाग्य के स्वामी तथा आपके धन के स्वामी, अत्यंत विशिष्ट भाव के स्वामी। अब इनका जो गोचर हो रहा है वो भी सप्तम भाव केंद्र के भाव में हो रहा है, जो अत्यंत विशेष इसलिए है क्योंकि यहां पर अकेले राहु का गोचर चल रहा था। अब अकेला राहु जब भी होता है तो वो कहीं ना कहीं कुछ भ्रम, कुछ समस्याएं, कुछ तनाव या शारीरिक कष्ट देता है। भ्रम की स्थिति के कारण आप सही निर्णय नहीं ले पाते, परंतु जब उच्च की राशि में शुक्राचार्य गोचर करेंगे और ये राहु के साथ भी मित्रवत होते हैं, राहु के गुरु हैं, तो यहाँ पर राहु पर अंकुश लग जाएगा तथा यहाँ पर शुक्राचार्य 4 माह के लिए आ रहे हैं। 4 माह जो सर्वाधिक समय इस शुक्राचार्य के गोचर का इस वर्ष रहने वाला है। निश्चित रूप से इस समय आपके भाग्य की स्थिति अत्यंत विशिष्ट रहने वाली है। आपका भाग्य विस्तृत हो जाएगा, महाभाग्यशाली आप रहने वाले। अब भाग्य का जब साथ मिलता है तो समस्त कार्यों में उन्नति होने लगती है, चाहे वो नौकरी का भाव हो, व्यापारिक भाव हो या आपका प्रोफेशन, वहां उन्नति होगी। इसी प्रकार से इस समय में आप अपना संपूर्ण कार्य निष्ठा के साथ भी करेंगे, साथ ही साथ धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो न्यायोचित आप रहने वाले। अब यहां पर जब आप भाग्य का साथ लेते हैं तो कहीं जो आपके अवरुद्ध कार्य हैं वो भी बनते हैं, लोगों का सहयोग भी प्राप्त होता है और आपके मन में, आपके मस्तिष्क में सकारात्मकता आ जाती है तो आपके परिश्रम का संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त होने लगता है, क्योंकि यहां पर ब्रेन और बॉडी का एक सही संतुलन बन जाता है जिससे आप सकारात्मक कार्यों में लगे रहते हैं, उसका लाभान्वित करने वाला प्रभाव प्राप्त होता है। अब यहां पर जब आपका कार्यक्षेत्र विस्तृत होगा, भाग्य का साथ भी मिलेगा तो धन का विशेष लाभ यहां पर प्राप्त होने लगता है। बड़ी मात्रा में धन का योग बन रहा है। पारिवारिक भाव में भी वृद्धि होगी, परिवार के सदस्यों में भी वृद्धि का योग है तथा यहां पर परिवार का संपूर्ण सहयोग भी मिलेगा। यहां पर आपकी वाणी भी बड़ी संतुलित रहने वाली है। अभी तक जो वाणी का प्रभाव दूषित हो रहा था, कहीं ना कहीं कोई समस्या आ रही थी, वहां पर आपका ये प्रभाव अत्यंत सकारात्मक हो जाएगा। परिवार के बीच में एक अच्छा संबंध रहने वाला है। पारिवारिक संपत्ति से लाभ मिल सकता है। ऐसा भी संभव है कि कोई पैतृक संपत्ति बहुत समय से लिटिगेट थी या उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा था, वो हो जाए, आपको उससे लाभ मिल जाएगा। इसी प्रकार से इस समय जो शुक्राचार्य का प्रभाव के सप्तम भाव में है, यहां पर ये जीवन साथी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, तो यहां पर राहु के साथ आपका बुद्धि का बल विशेष होने वाला है।
यदि यहां पर आप थोड़ा सा विचार कर लेंगे तो समस्याएं कम से कम होंगी, स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी, मन का भ्रम दूर होगा, आप एकाग्रचित्त होकर कोई कार्य कर पाएंगे। तथा यद्यपि यहां पर जब लग्न पर राहु और शुक्र का प्रभाव हो तो मन चंचलता में आ जाता है, दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। तो यहां पर आपको अपने चरित्र पर, अपने मन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना चाहिए। यहां पर जीवन साथी के साथ प्रेम बढ़ेगा, आपसी संबंध अच्छे रहेंगे, परंतु कोई भ्रम की स्थिति आप दोनों के बीच में समस्या उत्पन्न कर सकती है। यहां पर आपको इससे बचना चाहिए। कुछ अच्छे प्रभाव मिलेंगे, परंतु राहु का जो नकारात्मक नैसर्गिक प्रभाव है वो भी यहां पर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी प्राप्त होगा। कुछ समस्याएं होती हैं, परंतु यदि आप समझदारी से कार्य करते हैं तो समस्या का अंत होता है, लाभ की वृद्धि होती है। इसी प्रकार से साझेदारी में किसी अन्य के कारण, किसी बाहरी के कारण समस्या हो सकती है। यद्यपि आपको साझेदारी में लाभ होगा, परंतु उस लाभ की स्थिति के कारण ही भ्रम होगा, वहीं पर समस्या हो। इसका निस्तारण आपको करना है। ध्यानपूर्वक अपने कार्यक्षेत्र में लगे रहें, समस्याओं को समझकर धैर्यपूर्वक उनका निस्तारण करें। बाकी शुक्राचार्य का ये परिवर्तन आपके लिए विशेष है, आपके तनाव को कम करने वाला है, धन को बढ़ाने वाला है, लाभ को बढ़ाने वाला है, भाग्य का संपूर्ण साथ दिलाने वाला है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, मन पर नियंत्रण रखें, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। इस पूरे समय में आपको भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करना चाहिए, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करना चाहिए, दही तथा पंचामृत से अभिषेक करेंगे। इस समय में समस्त समस्याएं दूर होंगी, कष्ट दूर होंगे। तथा इस समय में यदि आप दूर्वा का अर्पण करते हैं भगवान को, निश्चित रूप से समस्याएं कम हो जाएंगी, लाभ वृद्धि होगी, बौद्धिक बल श्रेष्ठ हो जाए। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।